फाइनली वो चीज हो चुकी है जिसका इंतजार दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को और बैंकिंग सेक्टर को पिछले 4 सालों से था। जी हाँ, यूएस फेड रिजर्व ने पिछले 4 सालों में पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इस मूव की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही फेड रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात की, उसी दिन से लेकर एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया की मार्केट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की और इसी के साथ ही पिछले 2 महीनों में पहली बार इंडियन रूपी ने कुछ रिकवरी की है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूएस फेड रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम क्यों किया है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बात क्यों कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन ये जानने से पहले कि यूएस फेड रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम क्यों किया है और इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा, हमें ये जानना होगा कि एक देश का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कब कम करता है और कब बढ़ाता है। तो नॉर्मली जब एक देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्फ्लेशन कम होता है, जो कि कोविड-19 के दौरान हुआ था, तब एक देश का सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता है, और जिसको लूज मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। और इसी पॉलिसी का इस्तेमाल दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने कोविड-19 के दौरान अपने देश की इकोनॉमीज को रिकवर करने के लिए किया। और वर्ल्ड इकोनॉमी अभी रिकवरी के रास्ते पर ही थी कि रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन का खतरा और भी बढ़ गया। और इसके बाद रेड सी क्राइसिस, जो कि इजराइल और हमास की वॉर की वजह से शुरू हुआ, इसने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स को बुरी तरह से डिसरप्ट किया, जिसकी वजह से महंगाई और भी बढ़ी। और इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स अब तक टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को बहुत ही हाई लेवल पर रखा था ताकि बिजनेसेस और कंज्यूमर के लिए लोन्स लेना महंगा हो सके, जिसकी वजह से मार्केट में अपने आप डिमांड कम होगी और महंगाई भी अपने आप कम हो जाएगी। और आज के समय पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का खतरा टल चुका है। और अगर हम यूएस की बात करें तो पिछले 6-7 महीनों में वहां पर भी इन्फ्लेशन बहुत ही कम रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी रिटेल इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है, और जिसका प्रूफ है जुलाई और अगस्त महीने का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, जो साफ साफ ये दिखाता है कि इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे आ चुका है। अब जब महंगाई का खतरा ही टल चुका है तो किसी भी देश की सेंट्रल बैंक अपनी टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहेगी। तो इसीलिए यूएस फेड रिजर्व ने अपने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो इसका मतलब ये भी है कि आरबीआई, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो आने वाले कुछ महीनों में अपने पॉलिसी रेट को भी कम करेगा। तो अब हम देखेंगे कि यूएस फेड रिजर्व के अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने से इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूएस में यूएस फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से वहां पर लोन लेना सस्ता होगा, और अमेरिकन इन्वेस्टर्स यूएस बैंकों से लोन लेकर ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर जीडीपी ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा है, और ऐसी ही कुछ इकोनॉमीज में शामिल है इंडिया। और इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा इंडियन रूपी स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि हमारे इम्पोर्ट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसका तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि यूएस फेड रिजर्व को लेकर इंडिया की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई भी अब अपने रेपो रेट को कम करेगी, जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेसेस और कंज्यूमर के लिए लोन्स लेना सस्ता होगा। और इसके अलावा बड़े बड़े थिंक टैंक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बात भी कर रहे हैं कि यूएस फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जब यूएस फेड रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है, तब तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। फिर चाहे वो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हो या फिर 9/11 के टेरर अटैक के बाद। तो इसका मतलब है कि गोल्ड के प्राइसेस, जो कि अभी भी रिकॉर्ड लेवल पर हैं, वो फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं।